घटती आमदनी, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते पेट्रोल के दाम, ऊपर से बढ़ती महंगाई की मार, आम इंसान करे तो क्या करे। राजनीति में छूटते मुद्दे, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, इन्हीं मुद्दों को लेकर आए हम जनता के मन की आवाज। आइए अब हम बात करते हैं अनुराधा जी से, जो एक छोटी सी सब्जी की दुकान लगाती हैं। उन्हीं से जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में महंगाई के ऊपर क्या असर पड़ा है, क्या छोटी सी सब्जी की दुकान से अपनी जो बढ़ी हुई महंगाई है उसके खर्चे पूरे कर रही हैं। भाई ना रूम का भाड़ा कम हो रहा है या ना स्कूल का फीस कम हो रहा है। स्कूल का फीस में लोग पैसा नहीं भरी तो लोन से पढ़ाई भी बच्चे लोग को बंद हो गया है। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। हर चीज़ का रेट बढ़ गया क्योंकि उतना कमाई नहीं है कि जो आदमी भर सके पैसा। महंगाई तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। महंगाई बढ़ रही तो ये नहीं हो रहा है, आदमी कमाए नहीं है तो इतना खर्चा कहाँ से करेगा लोग। मेन क्या है कमाई। जब हाथ में पैसा नहीं है तो महंगाई बढ़ रहा है तो आदमी कैसे खाएगा, कैसे लेगा सामान। ये प्याज का क्या रेट है? अभी तो 50 रुपया है, 60 रुपया है। तो लोग कितना ले जाते हैं आपसे? तो कोई पाव किलो, कोई आधा किलो। और पहले कितना लेते थे? 1 किलो 2 किलो जाता ही था। महंगाई तो बढ़ गई है और दिन ब दिन बढ़ती जाती है, लेकिन क्या जो आमदनी है क्या वो भी लोगों की बढ़ी है या वहीं रुक गई है या उससे भी कम हो गई है? देती हैं तो क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए और कुछ हो जाए, लेकिन हम लोग को क्या मिलता है? ना राशन मिलता है, ना हम लोग को कुछ मिलता है। हम लोग को कुछ नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग भाड़े घर में रहते हैं। हम लोग का खुद का घर भी नहीं है, ना खुद का राशन कार्ड है। सरकार वोट लेने के लिए जब आती है तब तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है, तो क्या वो दावों पर सत्ता पे बैठने के बाद खरी उतरती है? नहीं, वो क्या है जिसका राशन है दिखाती हाँ बांट रही हो, 2-4 आदमी को देते हैं, उसके बाद अपना समझ के लेके चल देते हैं। महंगाई क्या हम कहना चाहेंगे यही कि मतलब सरकार सस्ता करे, कुछ सब तो महंगाई होते जा रहा है। बाकी जो कुछ भी खाने पीने का चीज़ है, जो 5 किलो लेता था वो 2 किलो लेता है, एक आधा किलो कोई लेता है। यही सब कर रहा है सब पब्लिक। अभी क्या करेगा? जो थोड़ा कमाता है तो उसमें थोड़ा में से कैसे गुजारा कर रहा है किसी तरह से। भाई सरकार आज जो बढ़ रही है आजकल महंगाई खाने पीने की चीज़ों में, पेट्रोल और डीजल के दामों में, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, वही मुसीबत और क्या बोलेगा। आपके माए एक छोटे से स्टॉल है जो बड़ा पाव का धंधा करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? समीर पवार। अच्छा, आप बड़ा पाव से कितना कमा लेते हैं? बड़ा पाव से अभी हम लोग 6 बजे लगाते स्टॉल, 10 बजे ख़त्म करते। कितना कमा लेते? 300-400 रुपये मिलते हैं। हाँ। तो आपके खर्चे पूरे हो जाते हैं? हाँ, खर्चे पूरे मतलब मैं जॉब पे काम पे है और वाइफ घर पे ही है, इसलिए वाइफ का ये पहले अच्छा लगता था, इसलिए वाइफ ने लगा दिया धंधा। उसके थोड़ा हेल्प मैं करता हूँ। तो जो महंगाई बढ़ रही है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अभी महंगाई अभी बढ़ती ही जा रही है। अभी कांदे का भाव ही देखो कितना हो गया, बटाटे का भाव तो अभी कम हो गया वैसे। लेकिन अभी इसके लिए हम लोग अभी क्या करें, सरकार तो करनी पड़ती है कुछ तो। अभी देखने जाएगा तो मैं बाइक चल रहा था, और बाइक में भी पेट्रोल भी डालने के लिए पहले सोचना पड़ता है। पहले कितने रुपए का पेट्रोल लेते हैं? अभी पेट्रोल तो मैं 200 रुपये का लगता ही है मुझे वैसे। हाँ, रोज़। तो पहले क्या रेट था पेट्रोल का? पहले रेट तभी था कुछ तो 90 रुपया कुछ तो था, 89 कुछ तो 89। पहले 2014 से पहले? 2014 से पहले कुछ तो 70 रुपीज़ 70 रुपीज़ वगैरह था। अच्छा। अभी सोचना पड़ेगा किसको वोट देने का, नहीं तो नोट पे वोट डाल देने का, और क्या, और कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। सरकार को कुछ मन की बात कहना चाहेंगे? सरकार को मन की बात कहना चाहेंगे, मतलब जो गरीब नीचे तो थोड़ा तो ऊपर लाओ उनको, और जो महंगाई बढ़ गई है थोड़ा सस्ता करो कुछ तो। और उसके ऊपर मैं कुछ बोल नहीं सकता, वो तो डिसीजन सरकार लेती है दिल्ली में बैठे हुए। हम लोग क्या, वो लोग फाइनेंशियल ईयर बढ़ गया तो इधर बढ़ती चालू हो जाएगी, और क्या कर सकते हैं। बात पेट्रोल या डीजल के बढ़ते भावों की नहीं है। एक पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़े तो धीरे धीरे करते पूरी महंगाई बढ़ गई, और जिसका प्रभाव पड़ता है एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के ऊपर सबसे ज़्यादा। उनकी खुशी तो नहीं है, खाली दुख है सर जी। क्योंकि जब हमने गाड़ी लिया था तभी पेट्रोल का भाव 63 रुपया था, आज के डेट में 97 रुपया हो गया है। उस टाइम भी मोदी जी थे, इस टाइम भी मोदी जी है, तब मोदी जी के हाथ में फैसला है। अब क्या करेंगे, और बढ़ाएगी और कम करेंगे। कल एबीपी न्यूज़ के सुमित अवस्थी ने बताया कि अगर आप ज़्यादा खर्च करते हो ना, ज़्यादा टैक्स देते हो, तो देश हित में ज़्यादा अच्छा है। तो क्यों ना आप देश हित में और 200-500 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदे हो। सर देश हित में ये तब ठीक है, तो हमारा सैलरी भी तो बढ़ना चाहिए। हमारा सैलरी क्यों नहीं बढ़ रहा है?
तो देश हित में आप सैलरी की भी कुर्बानी नहीं दोगे? क्यों देंगे? हम खाएंगे क्या, जिएंगे क्या? खाली देश हित में लड़ेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो देश हित में पूरी प्रॉपर्टी दान देने की बात कर रहे हैं? अब वही जाएंगे अपने दान देने में जहाँ उन्हें जाना है। हम तो अपने रास्ते पे चल रहे हैं और चलते रहेंगे। अब हमें मोदी जी को हटाना है, बात यही है। नहीं ऊपर है सब मालिक का पैसा, वही इतना महंगाई हो जा रहा है, पैसा तो सब वही धंधई में चल जा रहे हैं। जी, जो माल आप खरीदते थे वो उतने में मिल रहा है या उसका दाम बढ़ गया है? उसका दाम बढ़ा है, 120 रुपया किलो बटाना, 100 रुपया किलो बटाना हो गया है, क्या करेगा? पहले कितना था? पहले 60-65 था। अच्छा, तो जब पहले 60-65 रुपए किलो बटाना था, इनका अपना ये जो पानी पूरी का रॉ मटेरियल है, ये जो भी बनाते हैं, उसके दाम तो बढ़ गए, लेकिन पर प्लेट ये दाम नहीं बढ़ा सकते हैं। बात पेट्रोल या डीजल के बढ़ते भावों की नहीं है। एक पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़े तो धीरे धीरे करते पूरी महंगाई बढ़ गई, और जिसका प्रभाव पड़ता है एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के ऊपर सबसे ज़्यादा। उनकी